दिन भर आते हैं तो बहुत लोगों को ये भी सोचते होंगे कि प्रिंस अपना निजी बनाया है। निजी नहीं है, ये 10 आदमी का चीज़ है और सबके सहयोग से बना है। हाँ, ये है कि हम गार्जियन बन के एक टाइम दिए हैं, तो आप लोग भी आइए, थोड़ा हमको भी मदद मिले। हम भी बहुत परेशान हैं। एक मैयत हो जाती है तो हमको 1 घंटा पहले आके पूरा वजू खाना सफाई करना पड़ता है, झाड़ू लगवाना पड़ता है। तो आप लोग भी आइएगा तो हमको थोड़ा आराम मिलेगा और सबका सहयोग रहेगा तो एक अच्छा भी लगेगा। ये वार्ड नंबर 5 से शुरू होता है, 5 से लेकर 14 तक जितने भी वार्ड हैं, लगभग लोगों का कब्रिस्तान ये यहीं पे है। खास के मेरे साथ आफ्ताब बाबू, मतलब हम लोग सताल, जुरेल, बिरनिया, बेनी जितना भी था, तो टोटल घर घर जाके हम लोग 263 आदमी का हस्ताक्षर अभियान किए, जिसमें सभी का मोबाइल नंबर भी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं रियाज राही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गाँव में। अभी हम लोग हैं नगर पंचायत वार्ड नंबर 11 के जनाजा गाह में, जो कि ब्लॉक के पीछे में है। और इस जनाजा गाह की काम लगभग 1 साल से चल रही थी और अभी बन करके पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सुंदर सा जनाजा गाह है, खूबसूरत सा जनाजा गाह है। लेकिन यहाँ पे कई बातें आई। कुछ लोगों का कहना है कि इस जनाजा गाह में सरकारी फ़ंड लगा है, कुछ नेता का कहना है कि हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। क्या कुछ सच्चाई है उस बारे में, तो वही बता पाएंगे जिन्होंने इनका पूरा कार्यभार उठाया है। और अभी हम लोग बात करेंगे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सह समाज सेवी प्रिंस आजम से, क्योंकि टोटल काम उन्हीं के अंडर में हुआ है। कितना पैसा आया है, कहाँ से कितना पैसा लगा है, कहाँ से सरकारी फंड से बना है, चंदा से बना है, कितना कुछ बाकी है। अगर कुछ बाकी भी है तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग बारकोड देख रहे होंगे, उसमें आप लोग स्कैन करके जितना भी हो 500, 200, 1000, 2000, 10,000 आप इस रमज़ान के मौके पे, इस पवित्र महीने में आप डोनेट करें जनाजा गाह को, क्योंकि जनाजा गाह को अभी भी रुपयों की ज़रूरत है। मैं आपका दोस्त रियाज रही, खुदा हाफिज़। बहादुरगंज जनाजा गाह लगभग बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही खूबसूरत बना है। सर, कई बातें आ रही है इसमें कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि नगर द्वारा बनाया गया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आम जनता के चंदा से बनाया गया, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें बहुत लोग बहुत कुछ कमाया भी है। कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा आया और ये ज़मीन कैसे मुहैया कराई गई और सरकारी कितना पैसा लगा, इसमें थोड़ा विस्तार के साथ बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रिंस आजम है और इस जनाजे गाह की शुरुआत हम लोग मतलब ये वार्ड नंबर 5 से शुरू होता है, 5 से लेकर 14 तक जितने भी वार्ड हैं, लगभग लोगों का कब्रिस्तान ये यहीं पे है, बिरनिया से लेकर सताल तक। तो जब बचपन से हम लोग जब भी यहाँ आए तो हमेशा कभी रोड पे पढ़ते थे, कभी ब्लॉक कैंपस के अंदर, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो एक दिन हम लोग के वार्ड के इमाद चचा हैं, इंतकाल कर गए थे, तो हम लोग ब्लॉक कैंपस में ही जनाजे की नमाज़ पढ़ रहे थे। तो अभी सीआई हैं तारिक अहमद साहब, ये कर्मचारी हैं, तो ससुर भी लगते हैं मेरे। तो वही अचानक उस दिन पूछे कि आप लोग यहाँ पढ़ते हैं, कोई जनाजा गाह के लिए जगह नहीं है आप लोग का? तो हम बोले कि जगह तो नहीं है, समझ में आ रहा है। तो फिर बोले कि आइए मेरे ऑफिस में बैठ के हम देखते हैं, कोई जगह अगर होता है तो आप लोग को मुहैया कराएंगे। तो खोजें, उसके बाद अमीन को भी बुलाएं, तो खोज के पता चला कि ब्लॉक कैंपस के आगे में जो ये ज़मीन है ये कब्रिस्तान की है। तो इसमें वो बोले कि एक आवेदन दीजिए और पब्लिक पिटीशन बना के दीजिए, जिससे एक मजबूत आधार बने। तो ये देखिए 1/2/2024 को मेरी मम्मी के लेटर पैड में हम लोगों ने कार्यपालक पदाधिकारी से मांग की। इसमें सभी वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद, माननीय विधायक अंजार नईमी साहब का सबकी अनुशंसा पे हम लोगों ने ये डिमांड किया कार्यपालक महोदय से। फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखा अंचलाधिकारी को, इन्हीं के पद देखिए 2 फरवरी 2024 को। इसमें सारा खाता खेसरा दिया हुआ है। तो जिसमें हम लोगों ने मतलब हम लोग में स्टार्टिंग में हम लोग बहुत सारे लोग जुड़े और खास के मेरे साथ आफ्ताब बाबू, मतलब हम लोग सताल, जुरेल, बिरनिया, बेनी जितना भी था, तो टोटल घर घर जाके हम लोग 263 आदमी का हस्ताक्षर अभियान किए, जिसमें सभी का मोबाइल नंबर भी है। और सभी से राय मशवरा के बाद तय हुआ कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन पर जनाजा गाह बनना चाहिए, जिसमें ये पहला प्रस्ताव भी है और सभी का हस्ताक्षर भी है। तो ये सभी लगा के हम लोग सीओ साहब को दिए। फिर सीओ साहब हम लोग को एनओसी देते हैं कि आप लोग काम शुरू करवा सकते हैं।
अजय कुमार जी उस टाइम ट्रांसफ़र होने वाला था, उसी दिन दिए थे। उसके बाद फिर हम लोग चंदा कर, हम लोग का ये मशवरा बना कि भाई चंदा करके काम शुरू किया जाए। तो कोई कमेटी नहीं था, कोई टीम नहीं था, तो बस आगे बढ़े। और आगे बढ़े तो दिनांक कितना से, हाँ 10 फरवरी से हम लोग का ये देखिए पहला काम स्टार्ट हुआ, चंदा आना और खर्च का जो भी है उसी तरह डेट बाय डेज, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, मतलब एक तरफ चंदा है एक तरफ हिसाब है। तो ये तो डायरी मेरे पास है, जब किसी को भी देखना हो वो आके देख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या किए हैं, कंप्यूटर में एक एक्सेल में शीट बना लिए हैं डेट वाइज, 10 से लेके जितना दिन भी काम चला है। ये गांव हम लोग घूम घूम के जितना भी है, ये देखिए सताल गांव का है, ये देखिए जुरेल गांव का, हर गांव में जाके लोगों के बीच में जाके गांव में जाके ये गांव घूम के हम लोग चंदा किए हैं। ये टोटल देखिए पूरा, इसमें हम लोग टोटल का हम लोग का कलेक्शन हो गया आपका। हाँ इसमें कुछ लोग 18 लोग हम लोगों को मटेरियल दिया है, ये देखिए। तो मटेरियल दिया, इसमें हम लोग अनुमानित एक राशि तय कर दिए हैं कि 10 बोरा सीमेंट 340 के भाव से 3400, उसी तरह जो भी सामान दिया है 1,58,100, ये टोटल हम लोग को मटेरियल मिला चंदा। तो उसका एक रेट बैठा दिए हैं, वही देखिए यहाँ पे मटेरियल चंदा एक रेट जो उसका बैठा है, उसको 1,58,100 को जोड़ के टोटल हम लोग के पास कलेक्शन आ जाता है 4,84,302 रुपया। ये हम लोग का चंदा आया। इस चंदे में एक चीज़ और दिखा देते हैं, ये देखिए एक फ़ोन पे हम चलाते थे, मतलब स्टेटस पे अपना लगाते थे, तो फ़ोन पे में भी 29,600, उसके बाद चंदा पेटी भी लगाए थे तो 7122 रुपया, ये सारा हम लोग को आने लगा। 2 बार आया, एक बार चंदा पेटी पैसा कम पड़ गया था तो 2123 रुपया निकाले थे जी। ये टोटल हम लोग का इतना खर्च हुआ, ये चंदा आया। उसी तरह ये एक्सेल सीट हम लोग बुलाए हैं खर्च का, कहाँ पे कितना खर्च हुआ क्या हुआ। तो ये टोटल हम लोग का खर्च, ये मटेरियल का जो दाम बैठा है उसको यहाँ पे फिर ऐड कर दिए हैं। तो टोटल हम लोग का 10,22,673 रुपया ये खर्च हुआ बनाने में जनाजा गाह को, जिसमें नगर का कोई रोल नहीं है। आदमी बोलता है कि नगर पंचायत से बना है, तो यहाँ तक जनाजा गाह बनाने तक, पूरा बाउंड्री प्लास्टर हो जाने तक, पेंट से लेके वजू खाना पानी टंकी सब कुछ ये चंदे से 4,82,302 रुपया चंदा से, और 10,22,673 रुपया ये टोटल हम लोग का, ये मार्बल टाइल्स जो भी लगा है, गेट वेट सब कुछ, सिर्फ पेवर ब्लॉक छोड़ के ये टोटल चंदे के पैसे से, जिसमें 5,40,371 रुपया हाँ ये जनाजा गाह पे कर्ज है। ये पैसा किसने दिया है? 5 लाख अभी तक तो हम चलाए हैं, लेकिन ये कर्ज के तौर पे है। आप देखिए जहाँ तक उसूल होता है, क्योंकि शायद लोगों को ये भी भ्रम है कि सरकारी स्तर पे बना है तो इसीलिए लोग शायद चंदा भी नहीं दिए। सबको यही लग रहा होगा कि इतना स्पीड में काम चला, इतना जल्दी कंप्लीट हुआ, तो सबको लगा होगा कि शायद नगर पंचायत बना रहा है, तो इसीलिए शायद हमको तो लगता है कि इसी वजह से शायद लोगों ने चंदा नहीं दिया, जिस वजह से ये 5,40,371 रुपया जनाजा गाह पे कर्ज था। उसके बाद हम लोग जनाजा गाह हो गया शुरू, 2-3 जनाजा भी हुआ, तो बरसात में बहुत कीचड़ होने लगा। फिर हम लोग नगर पंचायत में हम बात रखे, तो जितना भी हम लोग का वार्ड पार्षद मेंबर था, तो जिसमें सब सहमति दिया, तो संजय, हम तो पार्षद प्रतिनिधि हैं, हम मीटिंग में जा नहीं सकते हैं, मेरी मम्मी जाती है, तो डायरेक्ट में हम लोग के संजय भारती जी हैं और उनका वार्ड भी है, तो वही आवाज़ को उठाएं कि भाई जनाजा गाह में पेवर ब्लॉक होना चाहिए। और दूसरा उनका मांग था एक शमशान का, मतलब यहीं पे ब्लॉक कैंपस के आगे में शमशान का भी ज़मीन है, वो दोनों चीज़ का डिमांड किए और बोर्ड से ये पारित भी हुआ। उसके बाद फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, पेवर ब्लॉक हम लोग को जनाजा गाह का, ये देखिए मेरे पास हिसाब है, पेवर ब्लॉक नगर पंचायत द्वारा 6,15,570 रुपया नगर पंचायत द्वारा सिर्फ पेवर ब्लॉक, हाँ, जिसका ये क्या कहते हैं उज्जवल सिन्हा द्वारा, देख लीजिए ये भोचर भी, हाँ ये भोचर भी मिला है हमको 6,15,570 रुपया का। तो सिर्फ पेपर ब्लॉक नगर द्वारा बनाया गया, बाकी सब लोगों के चंदा के द्वारा बनाया गया, और जी 5 लाख प्लस, हाँ 5,40,000 जी कर्ज है इस पे। तो आखिरी में आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा कर्ज में है आप? जी लोगों को यही कहेंगे कि थोड़ा आप लोग भी इसमें आगे बढ़ के थोड़ा हिस्सा लें,
और ऐसा नहीं है कि मतलब हम ही दिन भर आते हैं, तो बहुत लोगों को ये भी सोचते होंगे कि प्रिंस अपना निजी बनाया है। निजी नहीं है, ये 10 आदमी का चीज़ है और सबके सहयोग से बना है। हाँ, ये है कि हम गार्जियन बन के एक टाइम दिए हैं, तो आप लोग भी आइए, थोड़ा हमको भी मदद मिले। हम भी बहुत परेशान हैं, एक मैयत हो जाती है तो हमको 1 घंटा पहले आके पूरा वजू खाना सफाई करना पड़ता है, झाड़ू लगवाना पड़ता है। तो आप लोग भी आइएगा तो हमको थोड़ा आराम मिलेगा और सबका सहयोग रहेगा तो एक अच्छा भी लगेगा। और सबका सहयोग भी हम चाहते हैं कि भाई थोड़ा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। जो भी कर्ज है जनाजे गाह पे, तो ये कर्ज ज़्यादा हो जाता या नहीं भी हो तो एक उम्मीद हो रहा है, जितना भी है एक सब्र हो जाएगा कि चलो भाई ये लगा इतना रुपया। बस यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सहयोग कीजिए।